एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये 2 दिन से चर्चा कर रही, तो मैंने इसके बारे में पता लगाया, मैंने पढ़ा, मैंने कुछ लोगों से बात भी करी और काफी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। ये क्या है भारत में कि 3 थिएटर कमांड बन जाएंगे। अब थिएटर कमांड जॉइंटमैनशिप की बात जनरल बिपिन रावत जब हमारे सीडीएस हुआ करते थे तब से बात चली आ रही है उसकी, और उसके पहले से भी बात तो खैर कई दशकों से चल रही है इसकी। लेकिन जब जनरल बिपिन रावत सीडीएस बने उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ है। अब जनरल अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान ने इसको और आगे धक्का दिया है। 3 थिएटर कमांड बनने के लिए तैयार हैं। मैं आपको संक्षिप्त में थिएटर कमांड्स के बारे में बताऊंगा, ये स्टोरी क्या है थिएटर कमांड की, भारत को चाहिए क्यों, और कौन कौन से देश हैं जिनके पास थिएटर कमांड है, और हमारे थिएटर कमांड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध के रखिए दोस्तों। सबसे पहली चीज है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स विद चाइना। एक थिएटर कमांड देखेगा नॉर्दर्न बॉर्डर्स विद चाइना, राइट। इसमें नॉर्थ भी है और चाइना ईस्ट में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, इधर तो इसमें ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये कहती है नॉर्दर्न बॉर्डर्स, पर मैं कहता हूं नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स विद चाइना। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें लिखा है वेस्टर्न फ्रंट विद पाकिस्तान, और तीसरा लिखा है अ मैरिटाइम कमांड इन पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो है मैरिटाइम कमांड पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया, वहां पे वो पूरा एरिया अपने समुद्र का एरिया, आपका नॉर्दर्न कमांड, और ईस्ट में अपनी तरफ से कह रहा हूं ईस्टर्न कमांड जो चाइना के साथ है, और वेस्टर्न कमांड 3। और भी कई सारे कमांड इसमें बनने थे जो कि बन रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों ये इसलिए जरूरी है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर लड़ना शुरू करें। तीनों अपने काम में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। एयरफोर्स अपने काम में टॉप है, नेवी अपने काम पे टॉप है, और इंडियन आर्मी अपने काम में टॉप है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया इनका लोहा मानती है। लेकिन बहुत जरूरी है, सरकार का यह मानना है और फौजी सीनियर जो अधिकारी हैं उनका भी मानना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऐसे बन के लड़ा एक साथ, तो उससे कई चीजों का फायदा होगा। एक तो जो आपकी शक्ति है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, पहली चीज। जो दूसरी चीज, हम लोग जो खर्चा करते हैं, जो डुप्लीकेशन हो जाता है, वो हमारा खर्चा बचेगा, तो वो पैसा हम नए असला, नए बारूद, नए हथियारों में, नई टेक्नोलॉजी में, नए इक्विपमेंट, नए प्लेटफॉर्म्स में खर्च कर सकते हैं। और तीसरा इसका बहुत बड़ा फायदा है, जो इंटीग्रेशन होता है ना, उससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसमें 2-3 बातें और थी जो मैं आपको अभी, दोस्तों ये एयर डिफेंस कमांड की बात की जा रही थी। एयर डिफेंस कमांड, एयर डिफेंस यानी कि ऊपर से कोई मिसाइल आए या ऊपर से कोई हवाई जहाज आए हमला करने के लिए, तो उसके खिलाफ एक कंबाइंड एयर डिफेंस कमांड। तो एयरफोर्स की तरफ से काफी ऑब्जेक्शन था, और एयरफोर्स के ऑब्जेक्शन को नोट करा गया है और एयरफोर्स के ऑब्जेक्शन को माना गया है। एयरफोर्स ने बोला कि साहब देखिए, ऐसा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, जो हम चाहते हैं फायदा है, फायदा नहीं होगा, में नुकसान हो जाएगा। और एयरफोर्स का ये कहना है कि एयर डिफेंस और ऑफेंसिव एयर मिशंस, एयर डिफेंस यानी कि दुश्मन से बचना और दुश्मन पे हमला करना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते लड़ाई में, आप इनको अलग थलग नहीं कर सकते। ये एयरफोर्स का आर्गुमेंट है, और मुझे लगता है जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, एयरफोर्स का आर्गुमेंट वैलिड है। तो अब सरकार ने बोला है कि ठीक है साहब, इसको हम फिलहाल के लिए एयर डिफेंस कमांड को हम रद्द करते हैं, इस प्रपोजल को, और जितने भी एयर एसेट्स हैं वो एयरफोर्स के पास ही रहेंगे। फिक्स प्लेटफॉर्म है, रोटरी है, मतलब दुनिया भर के एयरफोर्स के पास तो तामझाम है, वो सब एयरफोर्स के पास ही रहेगा। एक और बात बता दूं, हमारे 42 स्क्वाड्रंस ऑथराइज्ड हैं। हमारे पास आज की तारीख में सिर्फ 31 हैं, हमारे पास 11 स्क्वाड्रंस कम है दोस्तों। अगर कल लड़ाई होती है ना, एंड वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, यही हमारे दुश्मन है। हमें अभी 11 स्क्वाड्रंस हमारी कम है। एयरफोर्स का कहना है यार हमारी वैसी स्क्वाड्रन कम है, आप और बांट दोगे तो इसकी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये बात है, ये जो स्क्वाड्रन की कमी है ये मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, इसकी स्टोरी क्या है, कितने सालों से इसको निगलेक्ट करा गया, अब जाके वो रफेल आए और अब जाके कह रहे हैं कि तेजस में भी चाबी दो और तेजस भी आगे बढ़ाओ। तेजस बहुत पहले का प्रोग्राम है, आज का नहीं है, लेकिन अब तेजस में जान फूकी गई है, और भी 10 और चीजें ली जा रही हैं बाहर से, अंदर से, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 3 कमांड की बात हो चुकी है, 3 कमांड अप्रूव हो चुके हैं, नॉर्दर्न, वेस्टर्न और मैरिटाइम। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान का मेंशन कहीं ना करें। पाकिस्तान ने बोला अंडर प्लान बी पाकिस्तान टू सीक 3 to 4 बिलियन फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, यानी कि कीपिंग इन व्यू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूड डेडलॉक विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है आईएमएफ से। अब पाकिस्तान ने कह रहा है यार वो तो मिल नहीं रहा, अब हम क्या करें। एक जमाने में प्लान बी था ना, याद है मैंने आपको बताया था कुछ 4-5 दिन पहले प्लान बी, और मैं उनको बोल भी रहा था कि साहब पाकिस्तान ने बोला प्लान ए है कि हम मांगेंगे, और प्लान बी है कि हम मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे। इशाक ने बोला था कि प्लान ए जो है हमारा सबसे बड़ा प्लान जो पाकिस्तान का है वो मांगने का है, सबसे हम भीख मांगेंगे, और प्लान बी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद मेहनत करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि भाई साहब एक मेहनत करने वाला प्लान ए होना चाहिए और मांगने वाला प्लान बी होना चाहिए, यानी कि मांगने वाला प्लान होना ही नहीं चाहिए, बट पाकिस्तान के लिए भी कम से कम प्लान बी तो हो। तो पाकिस्तानियों ने बोला नहीं नहीं, हम मेहनत प्लान बी में करेंगे, अगर नहीं पैसा मिला भीख मांगे तो हम। अब ये और बात कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि प्लान ए है मांगने का और प्लान बी है जोर जोर से मांगने का। The Q block, Ministry of Finance, is contemplating all available options to bridge financing from bilateral friends to avert looming crisis on its external accounts in case the 9th review is not completed. It should be noted that IMF program is scheduled to expire on June 30th. अब ये प्लान बी सुनिएगा ध्यान से, प्लान बी जो है ये तब चालू करा जाएगा जब 9th रिव्यू फेल हो जाएगा IMF का, और दिस अरेंजमेंट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, यानी कि ऐसे मुल्क ढूंढो, ऐसे दोस्त ढूंढो जो तुम्हें और पैसा दें, यानी कि प्लान ए मांगो, प्लान बी जोर जोर से मांगो।
ठीक है, और मांगो, मांगते रहो कि थक के कोई बोले यार ये लो पैसा, यार बख्शो, हमारी जान बख्शो भाईजान, गलती हो गई, हमने इस दुनिया में जन्म लिया, गलती हो गई कि हमने एक देश बनाया। बोलो पाकिस्तान तुम्हें क्या चाहिए? दरवाजे की घंटी दबाना बंद करो, दरवाजा खटखटाना बंद करो, ये लो यार $1-2 बिलियन, साड़ी जान छो यार, दैट्स इट। तो दोस्तों